नमस्कार, आप दर्श न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार में एक तरफ इंडिया गठबंधन वोटर अधिकार यात्रा कर रहा है तो दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। इसके अलावा तमाम एनडीए के बड़े नेता भी बिहार में पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहे हैं, जिससे साफ लग रहा है कि एनडीए गठबंधन इस जंग को लेकर पूरी तरह से तैयारी कर रही है। लेकिन देखिए, दूसरी तरफ खबर यह है कि बिहार एनडीए में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है और सीट बंटवारे को लेकर कोई फार्मूला भी तय नहीं हो पाया है। और जो खबर निकल कर सामने आ रही है उसके अनुसार चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास को एनडीए में बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल नीतीश कुमार जो हैं वो सीट बंटवारे पर इस मांग के लिए अड़ गए हैं कि हमें बराबरी की हिस्सेदारी चाहिए, यानी कि बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड जो है बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा जेडीयू की तरफ से यह भी शर्त रखा जा रहा है कि हम 100 सीटों से कम पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। जेडीयू का यह कहना है कि नीतीश कुमार बिहार एनडीए के नेतृत्वकर्ता हैं, नेता हैं और वही मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी होंगे। तो ऐसे में जेडीयू जो है वो 100 सीटों पर पैच है। ऐसे में जेडीयू जो है 100 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके अलावा खबर यह भी है कि 105 से 110 सीटों की मांग जो है नीतीश कुमार की तरफ से की जा रही है। तो देखिए, अगर ये बराबर बराबर सीटों का बंटवारा हुआ तो सबसे ज्यादा नुकसान चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि देखिए चिराग पासवान की पार्टी जो है बिहार एनडीए में 40 विधानसभा सीटों की डिमांड कर रही है। 40 सीटें जो है चिराग पासवान बीजेपी से मांग रहे हैं, लेकिन बीजेपी जो है इस मांग को जायज नहीं बता रही है। उनका कहना है कि चिराग पासवान जो है वो अधिक सीटों की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि बिहार एनडीए में और भी दल हैं, जैसे कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम है और जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है। तो ऐसे में कैसे सीट बंटवारा होगा जब खुद चिराग पासवान 40 सीट मांगेंगे। तो कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से 40 से आधी सीटें यानी कि करीब 20 सीटों का जो ऑफर है वो चिराग पासवान को दिया जा रहा है। तो देखिए, सीट बंटवारा बिहार एनडीए में कैसे होगा, इसको लेकर घमासान मचा हुआ है। चिराग पासवान की पार्टी का यह तर्क है कि लोकसभा चुनाव में हमारा जो है 100 का स्ट्राइक रेट रहा और हमारे 5 सांसद हैं और इस फॉर्मूले पर ही सीट बंटवारा होना चाहिए। लेकिन जेडीयू का कहना है कि लोकसभा का चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जाता है, केंद्र की राजनीति होती है, लेकिन बिहार विधानसभा का जो चुनाव होगा वो स्थानीय मुद्दे पर होगा, नीतीश कुमार के चेहरे पर होगा। तो इसलिए जो है सीट बंटवारा लोकसभा के तर्ज पर नहीं होना चाहिए। और जदयू का यह भी कहना है कि 2020 में पार्टी को इसलिए नुकसान हुआ था क्योंकि चिराग पासवान उस वक्त एनडीए से बाहर थे, लेकिन अब चिराग पासवान हमारे साथ आ गए हैं तो हमारा जो स्ट्राइक रेट है वो पहले की तरह ही बेहतर हो सकता। देखिए, सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला है उसको लेकर लगातार बिहार एनडीए में सस्पेंस बना हुआ है। बातचीत नेताओं के बीच हो रही है। प्रधानमंत्री भी कई बार बिहार के दौरा इधर कर चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है सीट बंटवारे पर कोई ठोस नतीजा आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसके अलावा एक ऐसी खबर है जिस खबर से चिराग पासवान को और झटका लग सकता है। कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी की भी बिहार एनडीए में एंट्री हो सकती है, क्योंकि मुकेश सहनी जो है वो महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अभी मोलभाव कर रहे हैं। अगर मुकेश सहनी के अनुसार महागठबंधन में तेजस्वी यादव उन्हें सीटें नहीं देते हैं तो फिर मुकेश सहनी एक बार फिर से एनडीए के साथ आ सकते हैं। तो अगर एनडीए के साथ मुकेश सहनी आते हैं तो फिर सीटों का बंटवारा कैसे होगा, इसको लेकर भी एक नया फॉर्मूला बनाना पड़ सकता है और एक गंभीर मंथन करने की जरूरत बिहार एनडीए में पड़ सकती है। देखिए, 2020 में क्या कुछ हुआ था वो भी हम आपको बता ही देते हैं। देखिए, 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 110 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, जबकि जेडीयू जो है वो 115 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, यानी कि बड़े भाई की भूमिका में
नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड थी और उन्होंने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इसके अलावा मुकेश सहनी की पार्टी को 11 सीटें दी गई थी और जीतन मांझी की पार्टी को 7 सीटें दी गई थी और चिराग पासवान की उस वक्त जो मौजूदा पार्टी थी लोजपा, वो बिहार एनडीए से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ रही थी। हालांकि चिराग पासवान की पार्टी को मात्र 1 ही सीटों पर सफलता हासिल हुआ था और वो भी जो विधायक है बाद में जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए थे। लेकिन चिराग पासवान ने जदयू को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था और जदयू के मात्र 43 सीटों पर ही उम्मीदवार चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। तो इस बात का ध्यान नीतीश कुमार भी रख रहे हैं और बहुत मंथन हो रही है। लोजपा रामविलास के नेता चिराग पासवान बीजेपी से बात कर रहे हैं, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जीतन मांझी भी जो है बीजेपी से बात कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी बीजेपी से बात कर रहे हैं, बल्कि बीजेपी जो है वो डायरेक्ट नीतीश कुमार के साथ बातचीत कर रही है। यानी कि नीतीश कुमार जो है वो 100 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके अलावे बराबरी का हक मांग रहे हैं, यानी कि हिस्सेदारी जो होगी वो बराबर की होगी। और नीतीश कुमार की इस मांग से ये साफ है कि चिराग पासवान की पार्टी को मन मुताबिक सीटें बिहार एनडीए में नहीं मिल पाएगी। तो देखना होगा कि बिहार एनडीए में आखिर सीटों का बंटवारा कैसे होता है। क्या मुकेश सहनी को लेकर जो चर्चा है, क्या वो मुकेश सहनी की वापसी फिर से बिहार एनडीए में होगी, और उसके बाद ये भी देखने वाली बात होगी कि जब चिराग पासवान को मन मुताबिक सीटें नहीं मिलेगी तो वो आगे चलकर क्या फैसला करते हैं। तो खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कॉमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।